Hi, welcome to everyone. In this particular diagram, today we are going to discuss EIGRP stop connected leak. What we are going to discuss? EIGRP stop connected leak में ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ राउटर 1 आपके सेंट्रल में है राउटर 1 से राउटर 3 राउटर 2 राउटर 4 कनेक्ट है तो राउटर 3 राउटर 2 राउटर 4 में 1 एग्जिट इंटरफेस है करेक्ट जब इनके पास 1 एग्जिट इंटरफेस है तो प्रैक्टिकली ये हमारा क्या हो गया स्टब नेटवर्क ना तो राउटर 1 सेंट्रल में है तो राउटर 1 के पास इनकी जो है राउटर 3 की 2 लूप बैक राउटर 2 की 2 लूप बैक राउटर 4 की 2 लूप बैक क्या होगी ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी तो फर्स्ट पॉइंट में अपन चाहेंगे कि राउटर 1 अपनी कनेक्टेड जैसे 12.0 13.0 14.0 अपना लूप ये इंफॉर्मेशन नेबर से शेयर करे एक नेबर की इंफॉर्मेशन दूसरे से शेयर न करे उसे कहते हैं EIGRP स्टॉप कनेक्ट इसके बाद अगर अपन चाहेंगे राउटर 1 के टेबल में तो ये तीनों नेबर की 6 लूप बैक्स होगी सर्टन लूप बैक जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंगली वो शेयर करे इसे कहते हैं EIGRP स्टॉप कनेक्टेड लीक तो चलिए मैं पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ EIGRP कॉन्फ़िगर्ड है सारे सिस्टम में तो आप यहाँ पे चेक करिए आप देखेंगे यहाँ पे EIGRP 100 नेबरशिप अप है करेक्ट तो शो IP राउट EIGRP तो यहाँ पे क्या है 2 3 4 22 44 33 राउटर 2 राउटर 3 राउटर 4 तो मैंने जो IP रखी है ना उस IP को मैंने रखा है 170 to 16 कॉमन राउटर 1 है तो .1.1.1 मतलब 12.1 13.1 14.1 राउटर 2 है 12.2 राउटर 3 है 13.3 राउटर 4 है 14.4 जो यहाँ पे आपके पास राउटर 2 12.2 राउटर 3 13.3 राउटर 4 14. ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी अवेलेबल है अब मैं आपको हर राउटर के इंडिविजुअली आपको मैं आउटपुट शेयर करता हूं आपके साथ तो यहाँ देखिए शो IP राउट EIGRP अभी मैंने कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं की है तो यहाँ आपको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ये जो 12 13 और 1 ये राउटर 1 के कनेक्टेड इंटरफेस है आप डायग्राम में भी चेक कर सकते हैं और 10.3 10.4 44 33 राउटर 2 राउटर 3 एंड राउटर 4 के लूप बैक वर्चुअल इंटरफेस को रिसीव ये आउटपुट अभी मैंने कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं की है पॉलिसी से पहले की है ऑलराइट आप राउटर 3 को चेक करें तो IP राउट EIGRP तो यहाँ भी क्या है जैसा मैंने आपको राउटर 1 पे बताया तो यहाँ पे 12 13 और 10.1 ये आपके पास राउटर 1 के कनेक्टेड हैं और फिर अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो 10.2 10.4 22 44 राउटर 3 पे राउटर 2 एंड राउटर 4 के वर्चुअल इंटरफेसेस हैं फिर अपन राउटर 4 की आउटपुट को वेरीफाई करते हैं शो IP राउट EIGRP तो यहाँ पे क्या है सेम आउटपुट जो हमने आपको अदर्स राउटर में एक्सप्लेन किया था ये मैं लिख ही देता हूँ ये राउटर 1 और राउटर 1 की कितनी एंट्री है 3 और ये जो मैं रिसीव कर रहा हूँ 10.2 10.3 10.2 10.3 22 33 तो राउटर 4 पे जो ग्रीन से है ना वो राउटर 1 की कनेक्टेड है जो येलो से वो आपके पास राउटर 2 एंड राउटर 3 के लिए परफेक्ट अब पहली रिक्वायरमेंट है राउटर 1 अदर नेबर से केवल कनेक्टेड इंफॉर्मेशन शेयर करें तो राउटर 1 पे जाके अपन कमांड यूज करेंगे राउटर EIGRP 100 EIGRP स्टॉप और जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें से आज अपन यूज करेंगे कनेक्टेड
और बाद में यूज करेंगे लीक मैप। रिसीव ओनली का मतलब केवल रिसीव करेगा, शेयर कुछ नहीं करेगा। अगर राउटर 1 से फॉर एग्जांपल मैं एक एक्स राउटर कनेक्ट करूं, वहां पे डिफरेंट प्रोटोकॉल उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट यूज करूंगा तो केवल डिस्ट्रीब्यूटेड रूट जाएगी। अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक जाएगी। अगर आप राउटर 1 पे केवल अपनी मल्टीपल एंटिटी को समराइज करते हैं तो उस केवल समरी जाएगी। ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। मैं अपने स्टब की और क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर करूं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउटर EIGRP स्टब कनेक्टेड। अब क्या होगा, नेबरशिप डाउन होगी और नेबरशिप अप होगी। अभी नेबरशिप पेयर डाउन है, पेयर अप है। राउटर 1 के टेबल में कोई चेंज अवेलेबल नहीं है, ये तो एज इट इज है। परफेक्ट। अब राउटर 2 में क्या चेंज अवेलेबल हुआ, ये इंफॉर्मेशन थी जब मैंने EIGRP स्टब कनेक्टेड राउटर 1 पे अप्लाई नहीं की थी। अब अप्लाई करूंगा तो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप देखेंगे 13, 14 और 1, 10.3, 10.4, 44, 33 अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। शो IP राउट EIGRP, करेक्ट। अब क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कनेक्टेड। मीन्स राउटर 1 अपनी कनेक्टेड इंफॉर्मेशन हर नेबर से शेयर कर रहा है, एक नेबर की राउट दूसरे नेबर से वो शेयर नहीं कर रहा। आप राउटर 3 के आउटपुट को वेरीफाई करें, शो IP राउट EIGRP। यहाँ भी क्या है, ये कंडीशन अप्लाई करने से पहले, ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद सिर्फ कनेक्टेड है, और सेम आउटपुट हमें राउटर 4 पे है। सिर्फ हमारे पास 12, 13, 10.1, 10.2, 10.3, 32, 33 अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी है, राउटर 1 ये सारी राउट अपने टेबल में रिसीव करे, कंसिस्ट करे, पर वो राउटर 2 से केवल 33, 44 शेयर करे। वो राउटर 3 से 2 से, इसका मतलब है 10.3 और 10.4 शेयर नहीं करेगा। अब अपन चेक करते हैं राउटर 3, तो राउटर 3 22 एंड 4 रिसीव करेगा, इसका मतलब राउटर 3 10.2 और 10.44 को रिसीव नहीं करेगा। अब फाइनल हमारे पास क्या है, राउटर 4, तो राउटर 4 10.3, 10.4, इसका मतलब है राउटर 4 10.22, 10.33 रिसीव नहीं करेगा। अब हम लीक मैप का क्या मतलब होता है, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसमें से सर्टेन इंफॉर्मेशन मैं अपने नेबर से शेयर करूंगा। तो उसे शेयर कैसे करूंगा, इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी है। तो कुछ पैरामीटर को हमें सेट करना है, कुछ पैरामीटर को हमें क्या करना है, मैच करना है। अगर 2 कंडीशन एट ए टाइम में हमें अप्लाई करनी हो ना, तो हम किससे अप्लाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ राउट मैप। शायद आपको पता हो, तो यहाँ पे मैं राउट मैप में मैच स्टेटमेंट 2 बार यूज करूंगा। तो फर्स्ट में मैं स्टेप फर्स्ट में क्या करूंगा, मैं एक स्टैंडर्ड ACL क्रिएट करके इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करूं। फिर नंबर 2, मैं राउट मैप बनाऊंगा, इसका नेम दूंगा, और इसमें फॉर्मेट के साथ प्रायोरिटी सीक्वेंस नंबर मेंशन करूंगा। स्टेप 3, रिकॉल ACL using match statement. Number 4, match interface. मैच इंटरफेस क्या है, सर्टेन इंफॉर्मेशन पूरे जो अवेलेबल है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन किस नेबर को शेयर, इसको कहते हैं मैच इंटरफेस। एंड नंबर 5, अंडर EIGRP apply leak map using route map name। ये स्टेप हमें फॉलो करने, चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप
समझाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पे चेक करेंगे, वो सारी आउटपुट मैंने मेंशन की है, किस राउटर से किस इंफॉर्मेशन को मुझे कनेक्टेड के साथ शेयर करनी है। तो कनेक्टेड तो पहले से अप्लाई की हुई है, अब मैं यूज करूंगा एक्सेस लिस्ट 12 राउटर 1 to 2 फॉर्मेट 10 डॉट, क्या करना है मुझे, राउटर 2 से शेयर करना है 10.33 और मुझे शेयर करना है 10.44 10.44 फिर मैं लिखूंगा एक्सेस लिस्ट 13, ये नंबर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं तो इस तरह से मैच कर रहा हूँ कि राउटर 1 to 2 राउटर 1 to 3 राउटर 1 to 4। यहाँ पे लिखूंगा परमिट, अब मैं परमिट करूंगा 10 22 22 22 और जैसा मैंने मेंशन किया 10.4.4.4। फिर मैं करूंगा एक्सेस लिस्ट 14 परमिट 10.3.3.3 एंड 10 डॉट, आप यहाँ पे करेंगे 2.2.2। तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं इन सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से क्या इंफॉर्मेशन मुझे किस राउटर के साथ शेयर करनी है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हो। करेक्ट, राउटर 2 से शेयर करना 3344, तो यहाँ पे मेंशन किया है, राउटर 3 से 22.4 और राउटर 4 से 3 and 2। फाइन ना। अब आप क्या करेंगे, इस ACL को रिकॉल करेंगे राउटर, यहाँ लिखेंगे राउट मैप, नाम सपोज कर लो मैंने दे दिया exp, फॉर्मेट मैंने प्रायोरिटी सिंटेक्स रखा 5, रिकॉल ACL, मैच IP एड्रेस 12। जब यही पैरामीटर मैं पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में अप्लाई करूंगा तो वहां पे मैं यूज करूंगा सेट, पर यहाँ पे मैं यूज कर रहा मैच पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जिसको मैंने एक्सेस इसमें हाईलाइट किया किस इंटरफेस की और मुझे उसे शेयर करना है। तो मैच IP एड्रेस 12, मैंने रिकॉल किया ACL और मैंने लिखा मैच इंटरफेस F00। तो आप चेक करेंगे राउटर 1 and 2 किस इंटरफेस से कनेक्ट है, F0/0। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा मैच इंटरफेस F0। यहाँ पे आप 2 टाइम्स, जब आप EIGRP स्टब कनेक्टेड लीक मैप करते हो तो मैच स्टेटमेंट 2 टाइम है, रेस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा तो मैच और सेट 2 पैरामीटर यूज कर। अब मैंने पहला प्रायोरिटी सिंटेक्स अगर 5 रखा है तो सेकंड में 6 7 8, तो मान लो मैंने इसको कर लिया 7। अब मैं क्या करूंगा, मैच IP एड्रेस 13 और मैच इंटरफेस F01। कौन सा इंटरफेस है, राउटर 1 जो पॉइंट हो रहा है राउटर 3 की ओर, वो इंटरफेस हमारे पास है क्या, F01। करेक्ट, और राउटर 4 की ओर मैच करूंगा F1/0। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से वेरीफाई करना। और फिर मैं यूज कर रहा हूं मैच इन राउट मैप, इस सिंटेक्स को मैंने कर दिया 5 से 7, तो मान लो मैंने कर दिया 9। मैच IP एड्रेस एक्सेस रिकॉल कर रहा हूं 14 और मैच इंटरफेस F1/0। इसको आपने कर लिया। तो फर्स्ट में मैंने क्या किया, फर्स्ट में मैंने यहाँ पे ACL कॉन्फ़िगर की। करेक्ट, उसके बाद मैंने राउट मैप बनाया और सर्टेन पैरामीटर को अकॉर्डिंगली मैंने मैच करके और प्रायोरिटी सिंटेक्स नंबर को मैं इंक्रीज करते गया। अब मैं लिखूंगा राउटर, आप चेक कर लो, शोरन सेक्शन EIGRP। तो मैंने EIGRP स्टब कनेक्टेड अप्लाई किया, तो मैं लिखूंगा राउटर EIGRP 100, सॉरी 200 नहीं होगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। और मैं इसको कर रहा हूं राउटर EIGRP 100 EIGRP स्टब कनेक्टेड लीक मैप
और राउट मैप का नेम आपने क्या रखा है, EXP। ये IGRP स्टॉप कनेक्टेड अपन पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, इसके बाद उसको रिकॉल करते हुए लीक मैप EXP अप्लाई करनी है। अब एक बार नेबरशिप डाउन होगी और फिर नेबरशिप अप होगी, करेक्ट। तो राउटर 1 के आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, सो IP राउट IGRP। अब चेंज क्या है ये हमें वेरीफाई करना है राउटर 2, 3, 4 में। तो 2 में क्या था, ये थी जब हमने कोई पॉलिसी नहीं लगाई थी, राउटर 1 सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था इंक्लूडिंग कनेक्टेड। इसके बाद राउटर 1 शेयर कर रहा है केवल कनेक्टेड। अब राउटर 1 क्या शेयर कर रहा है, कनेक्टेड के साथ 4433 जो यहां मैंने हाईलाइट किया है, करेक्ट। अब राउटर 3 सेम, यहां पर इंफॉर्मेशन पहले से हाईलाइटेड थी, अब यहां पे इसको हमने हाईलाइट किया है। अब क्या है जो हमने शेयर की थी कनेक्टेड, अब यहाँ पे देखेंगे ना तो 4 और 22 कनेक्टेड के साथ आ गई, क्या नहीं है तो 22, 10.2 एंड 10.44, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। मल्टीपल में से कितनी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है, सेम आउटपुट आउट ऑफ 4 में। ये स्टब कनेक्टेड से पहले, ये सिर्फ कनेक्टेड अप्लाई करने के साथ, और अब आपके पास इन कनेक्टेड साथ आप 10.2 और 10.3 को भी वेरीफाई चेक करेंगे, करेक्ट। तो ये IGRP स्टब कनेक्टेड लीक मैक एक मैकेनिज्म है, सेंट्रल राउटर से कोर राउटर से मैं कितनी इंफॉर्मेशन किस नेबर से शेयर करूंगा, केवल कनेक्टेड शेयर करूंगा तो कनेक्टेड, और आउट ऑफ मल्टीपल में से सर्टेन आउटपुट शेयर करूंगा, इसको कहते हैं लीक। थैंक यू। कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय।